जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत करने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख माह में संकट चौथ का व्रत 9 अप्रैल 2023 रविवार को रखा जाएगा। यह व्रत संतान की रक्षा और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। पूरा दिन निराहार व्रत रखने के बाद में शाम को चंद्रमा उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख चौथ में सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ। तो इन कहानियों को पूरे ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी सभी बहनों तक ये कहानी पहुँच सके। और एक बात आपसे कहनी थी कि अगर आप बैसाख स्नान करते हैं तो बैसाख स्नान की सारी कहानियाँ आपको मीरा भक्ति चैनल पर मिल जाएगी। अवश्य सुनना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बैसाख चौथ की कथा। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू घर का सारा काम करती और फिर भोजन बनाती। भोजन बनाने के बाद में पहले सास ससुर को और उसके बाद में अपने पति को भोजन कराती। उसके बाद में स्वयं भोजन करती। भोजन करने के बाद में जब वो बर्तन साफ करती तो बर्तन साफ करने के बाद में पानी फेंकने के लिए घर से बाहर जाती। तो उसकी एक पड़ोसन थी, वो उसे रोजाना मिलती और उससे पूछती कि बहू आज क्या खाया। तो बहू बोलती कि ठंडा बासी खाया, और क्या खाया। तो बहू का तो रोजाना यही नियम था। उसकी पड़ोसन रोजाना उससे पूछती कि बहू आज क्या खाया, और वो कहती ठंडा बासी खाया। एक दिन की बात है, बहू आगे आगे पानी फेंकने के लिए बाहर आई और पड़ोसन उधर से आ गई। उसने पूछा कि बहू आज क्या खाया। तो बहू ने तो वही जवाब दिया कि ठंडा बासी खाया। उसके पीछे पीछे उसका पति आ रहा था, तो उसने ये सुन लिया। तो उसने सोचा अच्छा भला खाती है, फिर भी आकर घर की बुराई करती है। पर उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, कुछ विचार मन ही मन किया और अंदर वापस आ गया। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज मेरा तो मन हलवा खीर पूरी खाने को हो रहा है, तो इसीलिए आप ये सब बनवाओ। तो उसकी माँ ने बहू को बोल दिया भी बेटा आज खीर हलवा और पूरी का भोजन बनाना है। तो बहू ने कहे अनुसार तैयार कर दिया। तो बेटे ने कहा कि आज सारे लोग इकट्ठा बैठकर भोजन करेंगे। तो सारों ने एक साथ बैठकर भोजन किया और वैसे ही हमेशा की तरह बहू ने बर्तन साफ किए और बाद में पानी लेकर बाहर फेंकने गई। तभी पड़ोसन आ गई और पूछा कि बहू आज क्या खाया। तो बहू ने कहा रोजाना की तरह आज भी ठंडा बासी खाया। तो सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई तो बात है जिससे मेरी पत्नी रोजाना ऐसा कहती है। तो उसने अंदर आने पर पत्नी से पूछा कि तुम रोजाना ऐसे क्यों बोलती हो कि ठंडा बासी खाया, इससे हमारे घर की बुराई होती। आज मैंने इसी बात को जानने के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे और फिर एक साथ बैठकर सबने खाए थे, फिर भी तूने यही जाकर बोला कि ठंडा बासी खाया है। तुम ऐसा रोजाना जाकर पड़ोसन को क्यों कहती हो, आज मुझे बताओ। तो उसकी पत्नी बोली कि अपने जो खा रहे हैं वो तो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे तो मैं उसी दिन समझूंगी कि ताज़ा भोजन किया है। आप काम काज कुछ नहीं करते, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह सुनकर उसका पति उसी समय अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ बोली कि बेटा हमारे पास इतना धन है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर तू दूर के शहर में चला जाएगा तो हमारा मन कैसे लगेगा। मेरी मानता है तो बेटा अपना विचार बदल दे। लेकिन बेटे ने कहा नहीं माँ, मैंने धन कमाने का फैसला ले लिया है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं कमाई करके लाऊंगा। आप मुझे रोको मत, आप मुझे आशीर्वाद दो और मुझे जाने दो। तो माँ ने आशीर्वाद दिया तो आंखों में आंसू आ गए। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जल्दी आना। तो इस तरह वह अपनी माँ और बाबूजी के चरण स्पर्श करके शहर के लिए निकल पड़ा और जाते समय अपने पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर लौट ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और वह दूसरे शहर कमाई के लिए चला गया। बहू अब पीछे से सास ससुर की सेवा करती और घर का सारा काम करती। जैसा पति कह कर गया था चूल्हे की आग का भी पूरा ध्यान रखती। लेकिन एक दिन संयोग से चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ,
ऐसा मन में विचार करके वो पड़ोस में गई तो वहाँ सारी पड़ोसनी चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही, तो वह भी वहाँ पर चुपचाप एक और बैठ गई। जैसे ही व्रत और पूजन समाप्त हुआ तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि आप ये क्या कर रही हो, इससे करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोसन ने कहा कि ये चौथ माता का व्रत है, इस व्रत को करने से अन्न मिले, धन मिले, लक्ष्मी मिले, निसंतान को संतान मिले और संतान को आरोग्य जीवन मिले। इस व्रत को करने से अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो वह बहू मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं इस चौथ का व्रत करती हूँ तो शायद मेरे पति वापस लौट आए। यह सोचकर उसने पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछ ली और आग लेकर घर आ गई और सोचने लगी कि अभी तक मैंने खाना तो बनाया नहीं है, सास ससुर का बना देती हूँ और मैं व्रत रख लेती हूँ। यह सोचकर उसने व्रत का संकल्प लिया। दीवार पर चौथ माता बनाई, विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और चौथ माता की व्रत कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में सास ससुर के चरण स्पर्श किए और सास को उपहार स्वरूप कुछ रुपए भेंट किए। रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर घी गुड़ का चूरमा बनाया और फिर अपने व्रत का पारण किया और चौथ माता से कहा कि हे चौथ माता, मेरे पति को गए कितने साल हो गए, मुझे उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। तो चौथ माता उसके व्रत से प्रसन्न हुई और उसी रात उसके पति को सपवन में दर्शन देकर कहा कि सेठ के बेटे जाग रहा है या सो रहा है। तो वह बोला कि ना जाग रहा हूँ और ना ही सो रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोली कि बेटा, तेरी पत्नी तुझे घर पर याद कर रही है, घर जाकर उसकी खबर ले। तो वह बोला कि माई मैं जाऊं कैसे, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो चौथ माता बोली कि बेटा तुम उसकी चिंता मत कर, तुम सुबह दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने सुबह उठते ही स्नान किए और कुंकू केसर के पगलिए बनाकर बैठ गया। तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। तो रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा कि आज तो मैं तुझे जरूर डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपवन में दर्शन दिया है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलने को जाना है, तो मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर लौटूंगा, तब तो मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा कि मुझे वचन दो, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। तो सेठ के बेटे ने उसे वचन दे दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही घर पहुंचा तो सारे उसे देखकर बहुत ही खुश हुए। वह सभी से हंसी खुशी से मिला। जब उसे भोजन करने के लिए कहा तो वह उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। तो उसकी पत्नी तो बहुत चतुर थी। उसने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं इसका कोई उपाय करती हूँ, आप पहले भोजन करो फिर ऊपर के कमरे में जाकर सो जाओ। तो उसके पति ने भोजन करके जैसा पत्नी ने कहा था ऊपर के कमरे में जाकर सो गया। तो पत्नी ने जो कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां थी उसमें से 7 सीढ़ियों को पहले पानी से अच्छी तरह धोया और उसके बाद में पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्तर, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कुंकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो जरूर। तो इस प्रकार वह 7 पीढ़ियों पर चढ़ता गया, आराम करता गया और इसी प्रकार कहता गया कि डसूंगा तो जरूर। ऐसा कहकर वो कमरे में जाने ही वाला था तो चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी
और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उस दिन बहू भी बहुत ही थकी हारी थी, सो गई। सुबह हो गई, दिन चढ़ गया, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई तो माँ ने देखा कि सातों पीढ़ियों पर जो कुछ रखा था, तो उन्हें देखकर बहुत ही घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। तो बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। जैसे ही डाल उठाई तो उसके नीचे काला सांप मरा हुआ पड़ा था। यह देख बहू ने चौथ माता का धन्यवाद किया और कहा कि हे माँ, आज आपकी वजह से मेरे पति की जान बची है। इस तरह से कोई भी औरत अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत करती है तो उसके पति और उसके बेटे की चौथ माता हमेशा रक्षा करती है। हे चौथ माता, जैसी आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की। कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना।
कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो चलिए अब अपने सुनेंगे लप्सी और तप्सी की कहानी। यह कहानी हर वर्त कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोजाना 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्हें पूछा कि तुम भाई लड़ क्यों रहे हो दोनों? तो तप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, अपना कारण बता दिया, और लप्सी ने भी अपना कारण बता दिया। तो नारद जी बोले कि इतनी सी बात हो तुम लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली, और लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने बैठ गया। तो नारद जी दोनों के सामने आ गई। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से बड़ा कौन है? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है, और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तप्सी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का मुझे फल कैसे मिलेगा? आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तीवल किसी को देगी और साथ में कोई रुपये नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी कही और सुनी जाती है।